हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर करंट अफेयर्स एनालिसिस। पहले जो हमने 2-3 दिन ट्राई किया था कि हम जितने भी न्यूज़ के आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल्स हैं, वो एक में डिस्कस कर लें, बट दैट डिडंट वर्क आउट फॉर मी। आई थिंक मैं जो है पर्टिकुलर टॉपिक्स को ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकती हूँ। उसमें क्या होता है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो इफ़ यू वांट कि जो है हम एक टॉपिक को बड़े अच्छे से कंप्लीट करें, अच्छे से समझ आए, इंस्टेड ऑफ जस्ट चीज़ें कवर करने के और उनको ढंग से समझे ना। तो आई बिलीव कि मैं एक लेक्चर में जो है एक टॉपिक डिस्कस करूँगी, दिन में 3-4 जो है लेक्चर्स वाले अपलोड, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स रहेंगे जो कि न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट थे, ठीक है? तो आज का जो न्यूज़पेपर है, इसमें शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन, जिसको हम एससीओ बोलते हैं, वो न्यूज़ में था। थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं एससीओ है क्या? एससीओ एक यूरेशियन रीजनल ऑर्गेनाइज़ेशन है जो प्राइमरीली सिक्योरिटी, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कल्चरल कोऑपरेशन के लिए काम करती है। इसको यूरेशियन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके मेंबर्स मेनली एशिया और यूरोप के इंटरेक्शन वाले ह्यूज यूरेशियन रीजन में लोकेटेड है। इस ऑर्गेनाइजेशन में चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस जैसे कंट्रीज हमको देखने को मिलते हैं। इसलिए एससीओ को समझने का ईजीएस्ट वे है कि यूरेशिया के मेजर मल्टीलैटरल जो प्लेटफॉर्म है ये है। एसईओ बना कब? 2001 में, 1 में इट वाज़ फाउंडेड, ठीक है? लेकिन इसका ओरिजिन डायरेक्टली 2001 में नहीं हुआ। पहले शंघाई 5 हुआ करता था, 1996 में बना था। इसमें चाइना, रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान हुआ करते थे। इसका प्राइमरी फ़ोकस था बॉर्डर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना, मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना और रीजनल स्टेबिलिटी को बढ़ाना। यानी चाइना और फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक के बीच बॉर्डर्स पर टेंशन कम करना। फिर शंघाई 5 में उज़्बेकिस्तान ने जॉइन किया इन द ईयर 2001। उज़्बेकिस्तान के जॉइनिंग के बाद मैकेनिज़्म को एक्सपैंड करके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन बनाया गया, है ना? इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स ट्रैप ये है कि क्वेश्चन में अगर आए एससीओ वाज़ क्रिएटेड डायरेक्टली एज़ अ काउंटर टू नेटो, तो ये गलत होगा, है ना? कई बार ट्रैप फँस जाता है। इसका इनिशियल फोकस बॉर्डर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और रीजनल सिक्योरिटी ही था। बाद में इसका एजेंडा एक्सपैंड हुआ, फिर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इकोनॉमी, एनर्जी ये सब। इनिशियली तो बॉर्डर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और रीजनल सिक्योरिटी ही था, ठीक है? अगला करंट मेंबरशिप क्या देखने को मिलती है हमको यहाँ पे? चाइना ऑफ कोर्स है ना? अ, चाइना ऑफ कोर्स हमको देखने को मिलता है, उसके बाद में रशिया देखने को मिलता है, इंडिया, पाकिस्तान देखने को मिलता है ना? ईरान देखने को मिलता है, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और बेलारूस जिसने 2024 में जॉइन किया था। ठीक है? तो 9 प्लस बेलारूस 10 हो गए ये। करंट फुल मेंबर्स हमको चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना? कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस और ईरान देखने को मिलते हैं। ठीक है? हाँ, तो मेंबरशिप की अगर हम टाइमलाइन देखेंगे, तो ओरिजिनल जो शंघाई 5 थे 1996 में, उसमें हमने देखा चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान थे। 2001 में उज़्बेकिस्तान ने जॉइन किया। इंडिया और पाकिस्तान ने जो है 2017 में जॉइन किया, ईरान ने 2023 में और बेलारूस ने 2024 में। ठीक है? अब व्हाई इज़ एससीओ इम्पोर्टेंट? एससीओ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? एससीओ को सिर्फ कंट्रीज़ का ग्रुप मत समझो, इसको समझो एज़ अ डिप्लोमैटिक टेबल, जहाँ इंडिया एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर चाइना, रशिया, ईरान, सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान के साथ एंगेज कर सकता है। ये इंडिया के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर प्रिंसिपल है ना? स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया किसी एक ब्लॉक का परमानेंट फॉलोवर नहीं बनना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया क्वाड में है, बट एससीओ में भी है। इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रखता है, बट रशिया के साथ भी रिलेशन मेंटेन करता है। यानी इंडिया जो है वो मल्टी अलाइनमेंट को फॉलो कर रहा है, डिफरेंट इश्यूज़ पर डिफरेंट पार्टनर्स के साथ कोऑपरेट करता है। ठीक है? अब देखते हैं कि एससीओ का जो है कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एससीओ के? पहला है रीजनल सिक्योरिटी। एससीओ का सबसे इम्पोर्टेंट जो ओरिजिनल डायमेंशन है वो है सिक्योरिटी, पर्टिकुलरली टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म जैसी चीज़ों से। इन तीनों को एससीओ डिस्कोर्स में मेजर सिक्योरिटी थ्रेट्स माना गया है। टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। इंडिया के लिए रेलेवेंस ये है कि इंडिया खुद टेररिज्म का मेजर विक्टिम रहा है। देयरफॉर एससीओ का काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म इंडिया के लिए यूज़फुल है ना? काउंटर टेररिज्म हमने देख लिया, उसके लिए जो है हमने रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, आरएटीएस जिसको बोलते हैं, ताशकेंट उज़्बेकिस्तान में बेस्ड है। यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? रैट्स का पर्पस है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कोऑपरेशन, ठीक है? ये सब जो है करते हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एससीओ सिर्फ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही है अभी, इसका इकोनॉमिक डायमेंशन भी इम्पोर्टेंट है।
कंट्रीज़ कोऑपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंस है, व्हाई? क्योंकि इंडिया सेंट्रल एशिया के साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट इंक्रीज़ करना चाहता है, बट ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम है। इंडिया ज्योग्राफिकली सेंट्रल एशिया से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना? तो इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में पाकिस्तान आता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट ज्योग्राफी भी आती है, इसलिए एससीओ जैसे मल्टीलैटरल प्लेटफ़ॉर्म डिप्लोमैटिक ब्रिज जो है वो प्रोवाइड करते हैं, है ना? कनेक्टिविटी ऑफ कोर्स प्रोवाइड करते हैं। एससीओ कनेक्टिविटी को प्रमोट करता है। इंडिया के लिए कनेक्टिविटी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ इंडिया जो है इंडिया के से ईरान और ईरान से फिर सेंट्रल एशिया, ये जो है एक स्ट्रेटेजिक रूट बन सकता है। यहाँ चाबहार पोर्ट का इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है। इंडिया चाबहार पोर्ट के थ्रू जो है सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होना चाहता है ना? सेंट्रल एशिया तक एक्सेस इम्प्रूव करना चाहता है। बट इंडिया की कनेक्टिविटी पॉलिसी का इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि कनेक्टिविटी मस्ट रिस्पेक्ट सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। यानी इंडिया कनेक्टिविटी के अगेंस्ट नहीं है, इंडिया सोवरेनिटी वायलेटिंग कनेक्टिविटी के अगेंस्ट है। इसका मेजर कॉन्टेक्स्ट जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक बॉर्डर से है। सीपीईसी का रूट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास करता है। इंडिया देयरफॉर सीपीईसी को सोवरेनिटी कंसर्न की वजह से अपोज करता है। ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी कॉपरेशन में भी है। एससीओ का ज्योग्राफिकल एरिया एनर्जी रिसोर्सेज से एक्सट्रीमली रिच है। मेंबर्स में रशिया, ईरान, कज़ाकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ये रीजन इम्पोर्टेंट है फॉर ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड अदर स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज। इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया वर्ल्ड्स मेजर एनर्जी कंज्यूमर में से एक है। देयरफॉर एनर्जी रिच यूरेशिया जो है डाइवर्सिफिकेशन में काम आएगा, है ना? हमारे इम्पोर्ट डाइवर्सिफिकेशन में काम आएगा। ठीक है। कल्चरल कॉपरेशन भी है। एससीओ का एजेंडा सिर्फ जियोपॉलिटिकल तक लिमिटेड नहीं है। इसमें कॉपरेशन होता है फॉर एजुकेशन, कल्चर, टूरिज्म, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड एकेडमिक एक्सचेंजेस। ये सॉफ्टवेयर डायमेंशन है। यूपीएससी में पीपल सेंट्रिक रीजनल इंटीग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में मेंशन कर सकते हैं हम ये। ठीक है। आगे आते हैं, इंडिया और एससीओ की बात करते हैं। अब इंडिया जॉइंट एससीओ इन 2017 अलॉन्ग विद पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भी 2017 में ही ज्वाइन किया। व्हाई डिड इंडिया ज्वाइन? इनको ना 4 मेजर रीज़न से हम समझ सकते हैं। पहले तो सेंट्रल एशिया एक्सेस ढंग से हम समझ चुके हैं क्या-क्या फ़ायदे होंगे सिक्योरिटी में, कनेक्टिविटी में, कल्चरल एक्सचेंज, मिनरल्स, वो सब चीज़ें, ठीक है? तो ये हम समझ चुके हैं, ठीक है? तो डिप्लोमैटिक ब्रिज की तरह काम करेगा। काउंटर टेररिज़्म ये भी हम समझ चुके हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी समझ चुके हैं, एनर्जी सिक्योरिटी समझ चुके हैं, ठीक है? और मल्टीपोलैरिटी भी समझ चुके हैं कि डिफरेंट इश्यूज़ पे डिफरेंट ब्लॉक के साथ में कोऑपरेशन इंडिया कर सकता है, ठीक है? ये हमने यहाँ पे देखा। आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया की एससीओ के साथ स्ट्रैटेजी कैसी है, ये थोड़ा समझने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है? इंडिया की जो है एससीओ के साथ में क्या स्ट्रैटेजी है, ठीक है? चलिए, हाँ, तो यहाँ पे हमने लिखा है एंगेज बट डोंट अलाइन। ये क्या चीज़ है कि एंगेज बट डोंट अलाइन, है ना? एंगेज बट डोंट अलाइन ये क्या है? पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल जो आया था हिंदू में उसमें लिखा था कि जयशंकर के अकॉर्डिंग जयशंकर जो है वो मॉस्को गए और वहाँ पे पुतिन से मीटिंग हुई। पुतिन ने कहा कि वो अपकमिंग एससीओ समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये सिर्फ़ एक रूटीन मीटिंग नहीं है, ये डेमोंस्ट्रेट करता है इंडिया रशिया रिलेशनशिप मल्टीपल इंस्टीट्यूशनल प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कंटिन्यू हो रहा है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल एससीओ, ब्रिक्स, एनुअल समिट्स, बायलैटरल मैकेनिज़्म, ठीक है? यहाँ पे पुतिन का मैसेज क्या है? पुतिन ने मोदी को ग्रीटिंग कॉन्वॉय करने को कहा और कहा कि एससीओ फ्रेमवर्क के अंडर मोदी जी से मिलने की होप रखते हैं वो। जयशंकर ने पुतिन को बताया कि मोदी जो है वो एससीओ समिट पर पुतिन से मिलेंगे। अब पुतिन जो है वो ब्रिक्स समिट के लिए इंडिया आ सकते हैं और एनुअल इंडिया रशिया समिट हो सकती है। यानी दोनों कंट्रीज़ के बीच कंटिन्यूअस हाई लेवल डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट मेंटेन करने की एफर्ट हमको यहाँ देखने को मिलती है। ऊपर से जयशंकर ने पुतिन को जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी का पर्सनल मैसेज हैंड ओवर किया, है ना? यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये है कि इट शोज़ हाई लेवल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज़, ठीक है? यहाँ पे अगर इंडिया और रशिया का जो है हम यहाँ पे डायमेंशन देखें, इंडिया और रशिया का डायमेंशन देखें, हाँ, तो ये जैसे यहाँ पे था एंगेज बट नॉट अलाइन। इंडिया जो है एससीओ को इश्यू बेस्ड कोऑपरेशन की तरह यूज़ करता है रेदर देन बिकमिंग अ पार्ट ऑफ एंटी वेस्टर्न और एंटी चाइनीज़ ब्लॉक। ठीक है, तो ये तो समझना आसान है ना? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना चाहता है। हम फिलहाल पढ़ रहे हैं इंडिया रशिया डायमेंशन इन आर्टिकल। ठीक है, ये हमने देखा। हाँ, तो अब इंडिया रशिया इकोनॉमिक डायमेंशन समझने की हम कोशिश करते हैं। जयशंकर ने रशिया में इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन मीटिंग को को-चेयर किया। ये कमीशन जो है वो कोऑपरेशन कवर करता है अराउंड ट्रेड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी ये सब चीज़ें। आर्टिकल जो आया था उसके अकॉर्डिंग डिस्कशन में पर्टिकुलरली ट्रेड, इंडिया रशिया बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, फर्टिलाइज़र, न्यूक्लियर कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, इवन स्पेस और मोबिलिटी की भी बात हुई है।
है ना? यहाँ पे जो है इंडिया रशिया बायलैटरल ट्रेड को 100 बिलियन यूएस डॉलर बाय 2030 तक ले जाने का ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया गया है ना? इतना इतना जो टारगेट है ये डिस्कस किया गया है ना? लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ट्रेड इम्बैलेंस देखने को मिलता है। अगर इंडिया रशिया से 100 का माल इम्पोर्ट करता है और रशिया इंडिया से 40 रुपए का सामान इम्पोर्ट करता है, तो रशिया के फ़ेवर में है ना ये, 60 तो रशिया सरप्लस में, हम यहाँ पे डेफ़िसिट में हैं। इसी को ब्रॉड जो सेंस में ट्रेड इम्बैलेंस बोलते थे, ये प्रॉब्लम हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब व्हाई डिड ट्रेड इम्बैलेंस ग्रो? क्योंकि इंडिया रशिया ट्रेड में रशिया से इम्पोर्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुए हैं, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल, फर्टिलाइज़र, एनर्जी रिलेटेड कमोडिटीज़। इंडिया के एक्सपोर्ट कंपैरेटिवली लोअर रहे हैं। देयरफॉर रशिया जो है वो इंडिया को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंडिया उतना एक्सपोर्ट नहीं करता। दिस इज़ द प्रॉब्लम, ट्रेड इम्बैलेंस इज़ द प्रॉब्लम। अब हाउ इंडिया कैन एड्रेस इट? इंडिया कैसे इस दिक्कत को जो है एड्रेस कर सकता है, ये अगर हम देखें तो, है ना? किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं? तो मार्केट एक्सेस बढ़ा सकते हैं हम। इंडियन कंपनीज़ को रशियन मार्केट में ग्रेटर एक्सेस मिले, इसके लिए एडवोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मास्यूटिकल्स में वी डू बेटर, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग गुड्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इन सब में कर सकते हैं। टैरिफ बैरियर्स को लेके वी कैन डिस्कस विद क्या नाम है, रशिया। है ना? अगर रशियन मार्केट में इंडियन गुड्स जो है वहाँ पे हाई टैरिफ लग रहा है, तो उससे कम्पिटिटिवनेस कम होगी, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स के लिए बोल सकते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब होता है इम्पोर्ट पर डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया जाएगा, बट अदर रिस्ट्रिक्शन ट्रेड को डिफिकल्ट बना देती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड, सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट, लाइसेंसिंग, ये सब चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, है ना? तो इनके लिए भी हम बात कर सकते हैं। पेमेंट मैकेनिज़्म को हम सुधार सकते हैं। इंडिया रशिया ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में पेमेंट मैकेनिज़्म एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज़ जियोपॉलिटिकल टेंशन और सैंक्शन ने ट्रेडिशनल फाइनेंशियल चैनल्स को कॉम्प्लिकेट बनाया है। देयरफॉर कंट्रीज़ एक्सप्लोर कर सकती हैं अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम या लोकल करेंसी सेटलमेंट या कोई बैंकिंग मैकेनिज़्म, है ना? यूपीआई भी मे बी वी कैन एक्सप्लोर, है ना? बिज़नेस टू बिज़नेस एंगेजमेंट हम बढ़ा सकते हैं। डी-रिस्किंग कर सकते हैं। व्हाट इज़ डी-रिस्किंग? है ना? आर्टिकल में जयशंकर ने जो हमारे वो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिस्किंग की बात की है। इसको केयरफुली समझते हैं कि डी-रिस्किंग का मतलब है एक्सेसिव डिपेंडेंस को रिड्यूस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया किसी क्रिटिकल प्रोडक्ट के लिए सिर्फ़ वन कंट्री पर डिपेंडेंट है, तो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में टाइम सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है। देयरफॉर मल्टीपल सप्लाई जो है वो मल्टीपल मार्केट्स मिलेंगे, मल्टीपल सप्लायर्स को मल्टीपल रूट्स मिलेंगे और मल्टीपल पेमेंट मैकेनिज़्म होंगे, तो इकोनॉमिक रेज़िलियंस देखने को मिल सकती है हमको यहाँ पे। ठीक है। आगे आते हैं। अब ये हाँ, अब आते हैं। अब क्या-क्या ये जो हमारे पास में अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, सिक्योरिटी, सेंट्रल एशिया, ये डिस्कस कर चुके हैं, रिपीटेड है। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस समझने की ज़रूरत है। चाइना का डोमिनेंस है। चाइना एससीओ का मेजर इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल पावर है। देयरफॉर रिस्क है कि एससीओ चाइनीज़ स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ पे जो है ज़्यादा फोकस करेगा। पाकिस्तान का फैक्टर है, टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेंशन, पॉलिटिकल मिसट्रस्ट, ये सब इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। रशिया चाइना कन्वर्जेंस इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, है ना? रशिया और चाइना रिलेशन इंक्रीजिंगली क्लोज हुए हैं। इंडिया रशिया रिलेशन स्ट्रांग होने के बावजूद रशिया चाइना स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस जो है इंडिया के लिए न्यू जियोपॉलिटिकल चैलेंज क्रिएट कर सकता है। एंटी वेस्टर्न परसेप्शन भी है, एंटी वेस्टर्न परसेप्शन। एससीओ को कभी-कभी वेस्टर्न लेड ऑर्डर के काउंटरवेट के तरीके से भी देखा जाता है। लेकिन इंडिया नहीं चाहता कि एससीओ नेटो टाइप मिलिट्री ब्लॉक या एंटी वेस्टर्न अलायंस बने, क्योंकि हमारा भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है ना। कनेक्टिविटी चैलेंज में दिक्कत होती है ना? इंडिया कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है, लेकिन सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है, इंडिया उन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को अपोज़ करता है, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ के पास होते हैं विदाउट इंडियाज़ कंसेंट, या फिर किसी भी जो होम कंट्री उसके कंसेंट के। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना? उसका प्रॉब्लम देखने को मिलता है। लिमिटेड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। एससीओ का पॉलिटिकल सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक्चुअल इंट्रा एससीओ ट्रेड इंटीग्रेशन जो है, वो उस लेवल का नहीं है। रीज़न है पॉलिटिकल डिफरेंस, इकोनॉमिक एसिमेट्री, ग्राफ़िकल जो बैरियर्स होते हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम, ये सब जो है हमको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। अब अगर एससीओ और क्वाड को अगर कंपेयर करें तो कैसे कर सकते हैं? ये तो यूरेशियन ब्लॉक है, ये इंडो पैसिफिक प्लेटफ़ॉर्म है। चाइना इज़ अ मेंबर, चाइना इज़ नॉट अ मेंबर। रशिया इज़ अ मेंबर, रशिया इज़ नॉट अ मेंबर। इंडिया इज़ अ मेंबर, इंडिया इज़ अ मेंबर। ये सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कल्चर को लेके बात करते हैं। ये मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और रेज़िलियंस को लेके बात करते हैं। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ओरिएंटेशन है, यहाँ पे इंडो पैसिफिक ओरिएंटेशन देखने को मिलता है। इट इंक्लूड्स पाकिस्तान एंड इट डज़ नॉट इंक्लूड पाकिस्तान। ठीक है, इस तरीके से हम जो है इसको देख सकते हैं, है ना? हाँ, इस तरीके से जो है हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एससीओ और ब्रिक्स के बारे में अगर थोड़ा-सा देखें,
है ना? तो एससीओ जो है प्राइमरली रीजनल यूरेशियन कोऑपरेशन है विद स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कंपोनेंट, व्हेयरएज़ ब्रिक्स जो है वो ब्रॉडर है, ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन को बात करता है, ग्लोबल साउथ को साथ लेके चलता है, डेवलपमेंट फाइनेंस देता है, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए बात करता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, हाँ, इसमें रैट्स का हमको एंटी टेररिज्म में देखने को मिलता है, इनका एक जो टास्केंट उज़्बेकिस्तान में, यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक देखने को मिलता है। ठीक है, तो दोनों के जो है ऑब्जेक्टिव्स भी कंपैरेटिवली थोड़े डिफरेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व देम। First question is, consider the following statement regarding Shanghai Cooperation Organization. It was established in 2001. Yes. India became full member in 2017. Yes. Belarus became full member before Iran. Before Iran नहीं, Iran 2023 में, Belarus 2024 में, ये गलत है. Next is the headquarter of SEO regional anti-terrorist is Tashkent. Yes. So 1, 2 and 4 is the right answer. Next question is, the Shanghai Cooperation Organization originated from which of the following? Shanghai 5, 1996 में. Which one of the following is the best description of India's approach towards SEO? Formation of anti-Western military alliance बिल्कुल भी नहीं. Exclusive alignment नहीं नहीं. Strategic autonomy through issue-based multilateral engagement. This is the correct answer. Next question है, which one of the following countries became a full member of SEO most recently? Most recently तो बेलारूस ही हुआ था. Next question, SEO Rats Tashkent, very good. SEO Secretariat Beijing, yes. SEO established in 2001, yes. तो all three is the correct answer. ठीक है, तो इतने ही हमारे पास में क्वेश्चन है। आई बिलीव ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये लेक्चर आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रहा हो, देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप रनिंग।